छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर की ओर बढ़ रहा है। पहले चरण में राज्य की 90 में से 20 सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग होगी और इसके लिए 5 नवंबर को चुनाव प्रचार अभियान थम जाएगा। इसलिए सभी राजनीतिक दलों ने अभी पहले चरण वाली सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। राहुल गांधी लगातार 2 दिनों तक राज्य में रहे और उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां भी की। फिलहाल राज्य के राजनीतिक हालात कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, तो बीजेपी भी मुकाबले में बनी हुई है। लेकिन ये पहली बार है कि राज्य में बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो कांग्रेस नेता और राज्य के सीएम भूपेश बघेल को टक्कर दे पाए। इसका नुकसान पार्टी को होता दिखाई दे रहा है। रमन सिंह 15 साल राज्य के सीएम जरूर रहे, लेकिन पिछले 5 सालों में उनकी चमक फीकी पड़ी है और यही कारण है कि बीजेपी ने राज्य में किसी को भी सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया है। पार्टी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी के लिए इस चुनाव में सिर्फ चेहरे की परेशानी नहीं है, बल्कि राज्य में 9 ऐसी सीटें भी हैं जिन्हें जीतना बीजेपी के लिए असंभव जैसा काम दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज तक बीजेपी इन्हें जीत नहीं पाई है। तो आज की अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बढ़ती मुसीबत की। नमस्कार, मैं निकिता। तो शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। साल 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था और राज्य में पहला विधानसभा चुनाव साल 2003 में हुआ, जिसमें बीजेपी को जीत मिली और उसके बाद लगातार 15 साल तक बीजेपी का शासन रहा और रमन सिंह 15 साल तक राज्य के सीएम रहे। लेकिन हर बार बीजेपी साधारण बहुमत के साथ ही चुनाव जीतती रही और राज्य की 9 सीटों पर तो वो लगातार जीत के लिए तरसती दिखाई दे रही थी। इस बार बीजेपी ने इन 9 सीटों में 6 सीटों पर नए चेहरों को दांव पे लगाया है। इन 9 सीटों पर बीजेपी को कभी नहीं मिली जीत। सीतापुर, पाली तानाखार, मरवाही, मोहला मानपुर, कोंटा, खरसिया, कोरबा, कोटा, जैजैपुर, ये वो सीट है जिन्हें जीतना बीजेपी के लिए अभी तक भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। 2003 से लेकर के 2013 तक बीजेपी जब हर चुनाव जीत रही थी, उस समय भी ये सीटें उसके हाथ में नहीं थी और 2018 में कांग्रेस ने जब 68 सीटें जीतकर बीजेपी को सिर्फ 15 सीटों पर समेट दिया था, तो उस समय कांग्रेस ने बीजेपी के मजबूत गढ़ों पर भी कब्जा कर लिया था। यहां तक कि राजनांदगांव में रमन सिंह भी मुश्किल से ही चुनाव जीत पाए थे और इस बार विधानसभा चुनावों में बीजेपी के हालात बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार बीजेपी 10-12 सीटों में ही सिमटने वाली है। दूसरी ओर भाजपा सांसद संतोष पांडे दावा कर रहे हैं कि इस बार तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने उम्मीदवार चयन में कई बदलाव किए हैं, जिसका असर चुनाव परिणाम में दिखाई देगा। कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है कोंटा विधानसभा क्षेत्र। कवासी लखमा लगातार कोटा से जीत रहे हैं चुनाव। कोटा सीट पर होता रहा है त्रिकोणीय मुकाबला। सीपीएम भी कोटा में देती रही है मजबूत टक्कर। भूपेश बघेल सरकार में उद्योग मंत्री और 5 बार से विधायक कवासी लखमा नक्सल प्रभावित कोटा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे 1998 से ये सीट पर जीत हासिल कर रहे हैं। वहीं इस बार बीजेपी ने नए चेहरे स्वयं मुक्का पर दांव लगाया है। आपको बता दें कि इस सीट पर कांग्रेस, भाजपा और भाकपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होता रहा है। 2018 के विधानसभा चुनावों में कवासी लखमा को 31,933 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के धनीराम बारसेस को 25,225 और भाजपा के मनीष कुंजामा को 25,529 वोट मिले थे। ये तो बात रही उन 9 सीटों में से एक सीट की। अब दूसरी सीट सीतापुर की बात करें तो कांग्रेस के प्रभावशाली आदिवासी नेता और भूपेश सरकार में मंत्री अमरजीत भगत सीतापुर से विधायक हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से वो लगातार इस सीट से चुनाव जीत रहे हैं। भाजपा ने हाल ही में सीआरपीएफ से इस्तीफा देकर पार्टी में शामिल हुए राम कुमार टोपो को चुनावी मैदान में उतारा है इस सीट से। अब बात करते हैं खसरिया सीट की। इसी तरह खसरिया सीट से लगातार तीसरी बार भूपेश सरकार में मंत्री उमेश पटेल चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर कांग्रेस को बेहद मजबूत माना जाता है। छत्तीसगढ़ के गठन से काफी पहले से यहां पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। 2013 में बस्तर में झीरम घाटी नक्सलियों का निशाना बनने नंद कुमार पटेल ने इस सीट से 5 बार विधानसभा चुनाव जीता और उसके बाद से उनके बेटे उमेश पटेल यहां से चुने जा रहे हैं। खरसिया सीट से भाजपा ने नए चेहरे महेश साहू पर दांव लगाया है। देखना होगा बीजेपी की यह रणनीति कितनी सफल होती है। मरवाही और कोटा सीट भी कांग्रेस का गढ़ रही है। हालांकि साल 2018 में जनता कांग्रेस
छत्तीसगढ़ जे ने दोनों सीटों पर कब्जा किया था। साल 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद अजीत जोगी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी थी। अजीत जोगी 2001 में मरवाही सीट से उपचुनाव जीते थे और बाद में 2003 और 2008 के चुनाव में भी उन्हें सफलता मिली थी। 2013 में अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को मरवाही से सफलता मिली थी। इसके बाद साल 2018 में अजीत जोगी ने अपने नए बने हुए संगठन JCCJ से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। हालांकि 2020 में अजीत जोगी के निधन के बाद सीट खाली हो गई और उपचुनाव में कांग्रेस ने कब्जा किया। इस बार बीजेपी ने मरवाही और कोटा से नए चेहरों को मौका दिया है। प्रणब कुमार मरपच्ची और प्रबल प्रताप सिंह जूदेव को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि कांग्रेस ने के ध्रुव और अटल श्रीवास्तव पर दाव लगाया है। पाली तानाखार सीट से भाजपा ने रामदयाल उइके को उतारा है, जिन्होंने साल 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर रामदयाल उइके 2003 में तानाखार, जो कि 2008 के परिसीमन के बाद पाली तानाखार बन गया था, और फिर 2008 और 13 में पाली तानाखार से चुनाव जीता था। हालांकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार ने उन्हें मात दे दी थी। कांग्रेस ने इस बार पाली तानाखार सीट से मौजूदा विधायक मोहित राम का टिकट काट दिया है और उनकी जगह पर महिला उम्मीदवार दुलेश्री सिधार पर दाव लगाया है। वहीं कोरबा सीट से भूपेश सरकार के मंत्री जय सिंह अग्रवाल 2008 से लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। वे कोरबा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में भाजपा ने पूर्व विधायक लखनलाल देवागन को मैदान में उतारा है। अगर हम बात करें साल 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई कोरबा, पाली, तानाखार, जैजेपुर और मोहला मानपुर की, तो इन सभी जगहों से बीजेपी ने कभी चुनाव नहीं जीता और इस बार इस सूखे को समाप्त करने के लिए नई रणनीति तैयार की गई है बीजेपी की ओर से, लेकिन वो रणनीति फेल होती दिखाई दे रही है। बीजेपी अपने ही रणनीति में फंसती हुई दिखाई दे रही है। पीएम मोदी बोल रहे हैं कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी, लेकिन उनके दावों में तो वो आत्मविश्वास नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तक राज्य में बीजेपी मजबूत होती दिखाई नहीं दे रही है। वहीं सीएम भूपेश बघेल लगातार बीजेपी सरकार को चुनौती भी दे रहे हैं कि बीजेपी में जितना दम है लगा ले, फिर भी सरकार नहीं बना पाएगी। आए दिन सीएम भूपेश बघेल घेर रहे हैं बीजेपी को और बोल रहे हैं कि बीजेपी डर गई है अपनी हार से। हालांकि बघेल की बात कहीं ना कहीं सच होती दिखाई दे रही है। बीजेपी जिस हिसाब से राज्य में कमजोर दिखाई दे रही है, जीत के लिए जैसी रणनीति बना रही है, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी हार के डर से डर गई है। बीजेपी जिस हिसाब की रणनीति बना रही है, उससे यही दिखाई दे रहा है कि बीजेपी अपने ही रणनीति में फंसती जा रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस सीटों पर इस बार भी खाता खोल पाती है या हर बार की तरह नील बटे सन्नाटा रहती है। आपको ये स्पेशल रिपोर्ट कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने डीवी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।